दिन क्या हुआ कि यशोदा जी ने नंद बाबा से कहा कि राधा का विवाह मेरे कृष्ण के साथ होना चाहिए। देखो जी, या तो तुम कहो वृषभानु से या फिर मैं जाके प्रस्ताव रखूं। मेरा लाला बहुत सुंदर है और राधा रानी के साथ मेरे कृष्ण को विवाह होना चाहिए। नंद बाबा ने कहा देवी, दूसरे की बेटी, अब वो दी न दी, जबरदस्ती तो है नहीं। एक दिन नंद बाबा से चुपचाप यशोदा रानी पहुंची वृषभानु के यहाँ, और कीर्ति मैया ने जैसे ही सुनी कि व्रजरानी पधारी हैं, सो द्वार पे आई, पावन लागी और पैरों में गिर के प्रणाम किया। नंद रानी का खूब स्वागत किया, खूब खुशामद की और पीढ़ा पे बैठाया, हाथ पैर धोए, मिष्ठान पकवान खिलाया, खूब पूजा भगत की और कहा हरि ब्रजरानी, आज तो मैं धन्य है गई, आप किस कारण पधारी? आज तो कुछ विशेष कारण है आपको आने को? यशोदा जी ने धीरे धीरे बात शुरू की। यशोदा जी ने कहा कीर्ति जी, तुम तो बड़ी अच्छी हो, बहुत दिन से तुम्हारे पास आई नहीं, आज मेरा मन भयो कि मैं तुमसे मिल के आऊं। और ये देखो तुम्हारी जो लाली है ना, वो तो रोज मेरे यहाँ जावे, मेरे कन्हैया के संग खेले, बहुत दोनों खेलें और यमुना जी के तलेटी तक खेलें, दोनों एक दूसरे के साथ ही साथ रहें। अब धीमे 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 बात बढ़ाती गई। अब यशोदा जी सोच रही हैं मौका मिले तो कुछ कहूँ, क्या कहूँ। अब यशोदा जी ने धीरे धीरे कहा तुमने मेरो लाला देखो है? हाँ हाँ, तो मेरो लाला कैसो है? अरे आपको लाला तो करोड़ों में एक है, आपकी लाली तो बहुत सुंदर है और इतने संस्कार दिए हैं आपने, इतनी सुशीला, इतनी सीधी सारी और बिल्कुल भोली भाली, कितनी अच्छी है लाली आपकी। सब कुछ कहने के बाद यशोदा ने मूड बनाया कहने का। तो यशोदा बोली देखो कीर्ति जी, मैं एक प्रस्ताव लेके आई हूँ, यदि मेरे लाला के साथ तुम्हारी लाली की सगाई है जाए तो कैसा रहे? बस जैसे ही कीर्ति ने सुना कि ये तो शादी सगाई का प्रस्ताव लेके आई है, तो कीर्ति ने हाथ जोड़े, पैर छुए और कहा नंद रानी माफ करना, वैसे तो सब अच्छा लगा, तुम्हारी बात अच्छी लगी, पर तुम कहती हो जो सगाई की बात, तो मैं अपनी सुंदर सी लाली, चंद्रमा जैसे मुखड़े की लाली, गोरी सी लाली, छोटी सी लाली, मैं वह कालिया को दूंगी। वो कलूटा चोर पूरे नगर में तो बदनाम है, वह को मैं अपनी लाली दूंगी? मोको माफ करियो, मैं तो ब्रज छोड़ जाऊंगी, कहीं अंत जाके बसूंगी, अपनी लाली ना दूंगी। जैसे ही कीर्ति ने कहा कालिया को लाली दूंगी मैं अपनी, चोर को, यशोदा को तो बड़ा बुरा लगा। बस उन्हीं पांव यशोदा लौट आई और लौटने के बाद आई, आज उदास होके लेट गई, भोजन भी नहीं किया। शाम के समय ठाकुर जी गैया चरा के आए, देखा मैया रूठ गई है, काय को रूठी है? ठाकुर जी ने मैया को मनाया, मैया आज तू काय को रूठी? बोली ना, कछु बात ना करे, क्या बात है? ठाकुर जी ने जब बार बार कहा तो यशोदा बोली तू मोती बात मत करे, तेने तो मेरी नाक कटाई दी, इतनी बदनामी हैगी मेरे सारे ब्रज में। क्यों? बोली अकल की न सकल की। बाबरी सी कीर्ति ने मोते कह दी कि तेरो लाला चोर कालिया कहूँ को मैं बा काले कलूटे अपनी लाली दूंगी। मैं आज तेरे लिए सगाई को प्रस्ताव लेके गई, बातें बाने मोते ऐसी बात कही, मेरे अंदर घर कर गई। कन्हैया तेने चोरी कहाँ करी, मेरी बदनामी कर दी, मैं तो मुँह दिखाई हुए लायक न रही, तुम बोते बात मत करे, मैं तो बार बार मना करती चोरी मत करे लाला, चोरी मत करे, तेने तो बिल्कुल नहीं, सब खराब कर दियो, अब तेरी कोई सगाई ना करेगो, चोरी नहीं करतो तो अच्छी भली सगाई है जाती। ठाकुर जी ने मन ही मन सोचा ये तो गड़बड़ हो गया। भगवान ने कहा कीर्ति मैया ने मेरी मैया यशोदा जी तो इतनी बड़ी शिकायत करी कि कालिया को चोर को मैं अपनी लाली नहीं दूंगी।
भगवान ने यशोदा जी को मनाया, मैया तू चिंता मत कर, अभी मैं छोटा हूँ, अरे बड़ा हो जाऊंगा तो एक राधा नहीं हजारों राधा मेरे पीछे आएंगी, तू चिंता मत कर, काय को हैरान है रही है ना लाला, मैं तो बात नहीं करूंगी। अब यशोदा तो रूठ गई। भगवान ने कहा जाके तो दवाई कीर्ति को मेरे को जल्दी देनी पड़ेगी, क्योंकि मैया को उठा दिया इसने। और मन ही मन कृष्ण ने कहा राधा, अरे राधा तेरी माँ की इतनी हिम्मत जो मेरी मैया को इतना कह दिया। बस 3 दिन बीते, तीसरे दिन क्या हुआ, किशोरी राधा रानी गई जल भरने यमुना जी के किनारे। सो जैसे ही जल भरने के लिए गई, सांप ने काट लिया राधा रानी को। सखियां साथ में थी, राधा रानी को उठा लाई। मैया मैया कीर्ति से कहा लाली को सांप ने काट लिया मैया। अब तो कीर्ति घबराएगी, मेरी लाली को सांप ने काट दियो, जल्दी बुलाओ वैद्य को, बुलाओ जादू मंत्र करवाओ, विषो तरवाओ, मेरी लाली को सांप काट गया। वैद्य कहां से आए, कौन आएगा, कोई है वैद्य? सखियों ने कहा देख मैया, जो नंद को लाला है ना, एक बार एक गोपी को सांप ने काट लियो, व नंद के लाला ने कान में कुछ मंत्र पढ़ दियो, वो ठीक रह गई। वो नंद को लाला कुछ मंत्र जाने, दवाई कुछ न दे, कान में कुछ मंत्र पढ़ दे तो कितनो ही विषैलो सांप काट ले, वो विष उतर जावे। तो नंद को लाला यदि आ जाए तो वो राधा को ठीक कर सके। गोपियों ने कहा नंद के लाला को लेके कौन आएगा? अब कीर्ति बोली कि चलो भाई सब लोग चलो, नंद के लाला को ले आओ, मेरी तो एक ही लाली सांप ने काट लिया, जल्दी लेके आओ, और जल्दी जाको विष झड़ जाए, नहीं तो मेरी लाली को कुछ हुआ गया तो मैं तो मर जाऊंगी, प्राण दे दूंगी। अब ध्यान देना, अब गोपियां दौड़ दौड़ के गई कृष्ण के पास। जब कृष्ण के पास गई तो ठाकुर जी को कहा कि लाला एक दिन एक गोपी को सांप ने काट लिया, तुम विष झाड़ लेते हो क्या? सांप की कुछ दवाई वाई मंत्र मंत्र जानो तुम? ठाकुर जी ने कहा कि एक बार मैं तो देख लूं, जड़ से विष उतार दे तू, मैं तो एक मंत्र पढ़ूं सब विष उतर जातो, पर ये तो बताओ किसको काटा है सांप ने? सखियों ने कहा राधा रानी को काट लिया है सांप ने। ठाकुर जी ने कहा कि देखो एक बार मैं मंत्र कान में पढ़ दूं तो सारो विष उतर जाए। अब तो सखियां बार बार कहने लगी आप चलो, राधा रानी को काट लिया है सांप ने, आप उसे ठीक कर दो। ठाकुर जी ने कहा मैया कहेगी तो जाऊंगा, नहीं मैं काय को जाऊंगा, मेरी मैया कहे मैं तो तभी जाता हूँ जब मेरी मैया आदेश करे, बिना मैया के आदेश के ना जाऊं। यशोदा के पास सखियां आई, अरे यशोदा बहन वो जो कीर्ति की लाली है ना, राधा को भाई सांप ने काट लिया है, सब बताते हैं कि लाला तुम्हारो को जो कान में मंत्र पढ़े तो विष उतर जाए, नकिया को भेजो, लाली के प्राणन की रक्षा है जाए। यशोदा बोली मेरो लाला तो कालिया चोर, भला मेरो लाला विष उतार वो कहा जाने? यशोदा ने मना किया, मेरो लाला काऊ को विष ना उतार वो जाने, कहीं नहीं जाएगा वो। तो सखियां बड़ी हैरान, लौट करके पहुंची कीर्ति के पास पहुंची, मैया यशोदा जी ने कृष्ण को ना भेजो,
और कोई वेद ऐसा नहीं है जो विष उतार दे। कृष्ण एक बार मंत्र पढ़ दे कान में तो विष उतर जावे। मैंने कई बार देखी है, कई लोगों को माने जिंदा किया है। क्या करना चाहिए? इसके बाद फिर दोबारा सखियां आई, दोबारा अनुनय विनय करने लगी। तो नंद बाबा ने कहा कृष्ण को, लाला कोई बात नहीं, कहो कि लाली की जान बच जाए तो अच्छी बात है। यशोदा को समझाए दियो, कोई बात नहीं है, तुम कृष्ण को भेज दो और ये मंत्र पढ़ के भाई ठीक कर दे तो अच्छी बात है, कहो कि जान बच जाए। नंद बाबा ने कृष्ण को भेज दिया। और जैसे ही नंद बाबा ने कृष्ण को भेजा तो ठाकुर जी पहुंचे बरसाने में। किशोरी राधा पड़ी थी मूर्छित अवस्था में, सखियों की भीड़ लगी थी। कीर्ति मैया रोती रोती आई, लाला तुम कछु जानो तो जादू मंत्र करो, मेरी लाली को बचाओ। ठाकुर जी ने कहा देख तुम, कोशिश करूंगा। सब इकट्ठी हैं, खूब भीड़ इकट्ठी हो गई है। ठाकुर जी ने कहा तुम सब लोग थोड़ा दूर दूर हो जाओ, पहले मुझे देखने तो दो। सब लोग थोड़े दूर दूर हुए, सखियां दूर हुई। भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी का हाथ लिया, जैसे नाड़ी देखते हैं ना, ऐसे लेकर के हाथ को अपने कान से लगाया। सखियों ने कहा लाला नाड़ी चल रही है ना, अभी तो राधा रानी जिंदा है। ठाकुर जी ने हाथ को लेके कान से लगाया और ठाकुर जी ने इशारा कर दिया कि खेल खत्म हो गया। खेल खत्म हो गया। ठाकुर जी ने कहा मर गई, कछु ना जा में। अब तो कीर्ति मैया रोने लगी, अरे लाला तुम कहाँ कह रहे हो, मैं राधा के बिना कैसे जिंदा रहूं? कछु करो, प्रयास करो लाला, मेरी लाली जिंदा है जाए, मेरी लाली बच जाए। भगवान कृष्ण ने कहा देखो वैसे तो ये पूरी की पूरी मर गई, अब मैं दोबारा फिर देखूं, शायद कुछ चांस हो तो देखूं। ठाकुर जी ने फिर हाथ लगाया कान से, और जैसे ही हाथ लगाया तो भगवान ने कहा देखो एक बात है, वैसे तो ये पूरी की पूरी मर गई, एक बात है, यदि जाको विवाह कर दियो जाए अभी, काव के संग कर दो, कोड़ी होए, कलंकी होए, अंधो होए, बाबरो होए, बहरो होए, कानो होए, काव के संग यदि जाको अभी विवाह है जाए तो जाके ससुराल को पक्ष जोरदार पड़ रहे है। ससुराल पक्ष के कारण ये जिंदा है सके, मायके की तरफ से तो मर गई। यदि अभी इसका विवाह होता है तो ससुराल पक्ष इसका जोरदार है, उससे ये बच जाएगी। लेकिन जल्दी करना पड़ेगा, तुम सोचो 2-4 दिन की बात नहीं, ये तो आध घंटे के अंदर करना है तुम्हें। अब जल्दी तुम देख के आओ, तुम्हें कोई बर मिल जाए, कैसो मिल जाए, यदि जाके जान बचानी है तो तुम्हें जैसो मिल जाए ताई के संग करो, मैं अभी ठीक करता हूँ जाए। अब तो सखियां कहने लगी कि मैया विवाह करना पड़ेगा, तो बोली किसके साथ कैसे करें? सखियों ने कहा मैया काय को बावरी है गई है, जे देख नंद के लाला के बराबर कोई ना है, तो वैसे ही पगल आ गई है, मैया जाई के संग कर दे। कीर्ति बोली कि अब एकदम इतनी जल्दी विवाह? हाँ, भगवान बोले बात करोगी तो बिल्कुल चली जाएगी, जल्दी करो जो करना है। तो लाला मैं देखूं। अब सब सखियों ने कहा कीर्ति से चलो नंद रानी के यहाँ, और नंद रानी को चल के बोलेंगे कि हम अपनी लाली का तुम्हारे लाला के लिए दान करते हैं। भगवान ने कहा जहाँ भी जाओ फटाफट से नारियल, सुपारी, कलावा, हल्दी, अक्षत लेके और संकल्प करके आओ, तुम्हें जो मिले जल्दी करके आओ, मुझे बताओ तो मैं ठीक कर दूंगा, और नहीं तो गई, खेल खत्म है, मुर्दा हो गई। अब तो कीर्ति मैया गई सखियों के साथ, नंद रानी अरे महरी यशोदा। मैया दौड़ के आई, काय को चिल्ला रही है? अरे नंद रानी, मैं अपनी लाली राधा रानी को तुम्हारे लाला कान्हा को देने आई हूँ, मैं अपनी लाली को दान तुम्हें करूँ, आज से मेरी लाली तुम्हारी बहू बन गई।
मैंने तो कृष्ण के साथ ही जाके सगाई कर रही हूँ। यशोदा ने कही वह मुर्दा को लेके मैं कहा करूंगी, मरी भई को मोह ना चाहिए, अपनी अपने पास रखो, मेरे लाला को भेज दो, मोह ना चाहिए, मेरे की तो हजारों सगाई है जावेंगी। यशोदा बोली, मैं कीर्ति बोली मैं तो आपको ही दे रही हूँ, आपके लाला ही को दे रही हूँ। अब यशोदा पीछे पड़ गई, अरे मोह मरी भई ना चाहिए, मोह सोने क्यों ना चाहिए। लेकिन कीर्ति ने देखा कि यशोदा बार बार मना करती है। कीर्ति ने गोला लिया, गोले से हल्दी लगाई, कलावा बांधा, चावल रखा, जो भी मंगल की द्रव्य वस्तुएं थी वो सब रखी और लेकर के यशोदा जी की झोली में रख दी और द्वार पर स्वास्तिक बना दिया, सातिया बना के चावल छोड़ दिए, पैर छू लिए और कह दिया, अरे मैया अब मैं अपनी लाली को तुम्हारे लाला को समर्पित करती हूँ, आज के बाद मेरी लाली तुम्हारी बहू बन गई। अब मैया मन मन भावे मुड़ी हलावे, मैया तो प्रसन्न है गई मन ही मन। ठीक है तुम ना मान रही, बस वैसे जे अब मरी भई को मैं कहा करूंगी लेके, अब तुम जाओ। जैसी कीर्ति मैया संकल्प करके चली गई, सो जाने के बाद ठाकुर जी ने कहा कहूँ मिलो के ना मिलो। बोली लाला है गयो, कहाँ भैया? अरे बोली है गयो। ठाकुर जी तो जान के सब बात बन गई। भगवान ने राधा रानी के हाथ को उठाया, कान से लगाया और जैसे ही लगाया राधा रानी को धक्का दिया, खड़ी हो जाओ, क्यों लेटी हो? किशोरी राधा रानी खड़ी हो गई। बोलिए राधा माधव भगवान की। अब जैसे ही राधा रानी खड़ी हुई, ठाकुर राधा कृष्ण भगवान की बड़ी सुंदर जोड़ी, ठाकुर जी लौटकर आए, बड़ी खुशी भई, बड़ी प्रसन्नता भई। यशोदा मैया ने लाला ते गई, लाला ते ने कहा कर दियो, बादनाते मोते, बादना मोते बहुत बदी आई गई, मोते बार बार मना करती, कालो कलूटो नंबर 1 को चोर, मैं भाई अपनी लाली दूंगी। आज लाला ते ने कहा कर दियो, जबरन मोई गोला दे गई, जबरन कह गई कि वो मेरी लाली मैंने तुम्हें दी, तुम्हारे लाला को दी। लाला ते ने कहा कर दियो। भगवान ने कहा मैया बावरी है गई, बूढ़ी मैया कहा जाने तू। अरे तू ने के सारों कर दे, तेरे लाला के पीछे हजारों लाइन लगेंगी, पर तू तो वो छुट्टी ना दे रही, अपने बस में ही राखे जब देखो तब। मैया सगाई करने के लिए बुद्धि चाहिए, तेरी जैसी थोड़ी सगाई होवे, मैं मांग पे पहुंच गई भीख। तो ये मेरे ठाकुर जी की लीला है। बोलिए राधा माधव भगवान की। ऐसी मेरी राधा रानी है।